ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। कृष्ण। तो आज 11 चैप्टर स्टार्ट करेंगे भगवद गीता का। तो जो 11th चैप्टर है ये इसका नाम यूनिवर्सल फॉर्म विराट रूप। तो 10th चैप्टर में 10वें अध्याय में भगवान ने एंड में बताया कि किस प्रकार से जो एकाम शेन स्थितो जगत विथ वन फ्रेगमेंट ऑफ माइंड आई परवेड द एंटायर एग्जिस्टेंस। कि ये पूरी सृष्टि को मैं एक अंश पे, पूरी सृष्टि जो है उसको, पूरे यूनिवर्स को मैं परवेट करता हूँ। तो अब 11th चैप्टर का शुरुआत होता है। अर्जुन रिक्वेस्ट करते हैं जो भगवान ने बोला है उसको देखने के लिए। अर्जुन वो देखना चाहते हैं वो कौन सा फॉर्म है जिसके द्वारा भगवान पूरे यूनिवर्स में परवेड करते हैं। 10.42 में भगवान ने वो बोला था। तो अर्जुन की वो डिजायर है कि मैं कैसे उस फॉर्म को देख सकता हूँ। तो इस अध्याय में ज्यादातर विजुअली है, तो अर्जुन वीडियो देखना चाहते हैं। जो भगवान ने ऑडियो बोला है तो अभी इस चैप्टर में उनको वीडियो देखना है। तो इसमें ज्यादातर डिस्क्रिप्शन नहीं है फॉर्म का। तो भगवान का जो यूनिवर्सल फॉर्म है विराट रूप है, उसके 3 डिस्क्रिप्शन है। भगवान खुद डिस्क्राइब करते हैं, संजय भी डिस्क्राइब करते हैं, संजय के बाद अर्जुन भी डिस्क्राइब करते हैं वही यूनिवर्सल फॉर्म को। सो 1 से 4 श्लोक तक अर्जुन रिक्वेस्ट कर रहे हैं भगवान से कि मुझे आप यूनिवर्सल फॉर्म दिखाइए। फिर 5 से लेके 8 श्लोक तक भगवान उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं, दिखाने के पहले डिस्क्राइब करते हैं। हाँ। उसके बाद 9 से लेके 14 तक संजय उसको डिस्क्राइब करते हैं। फिर 15 से लेके 31 तक अर्जुन डिस्क्राइब करते हैं यूनिवर्सल फॉर्म को। फिर यूनिवर्सल फॉर्म के साथ एक और फॉर्म भगवान दिखाते हैं, काल रूप। फिर अर्जुन पूछते हैं आप कौन है, तो फिर भगवान रिप्लाई करते हैं 32 से 34 में कि मैं काल हूँ। तो फिर अर्जुन अपनी प्रार्थनाएं, तो भगवत गीता में यही एक सेक्शन है जहाँ पे अर्जुन प्रार्थना भी कर रहे हैं भगवान से। 35 से 46 तक अर्जुन की प्रार्थनाएं हैं। और फिर वो प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे अपना 200 फॉर्म दिखाइए। तो भगवान वापस से अपना 200 फॉर्म दिखाते हैं और फाइनली प्योर डिवोशन सर्विस है उसको, उसमें कल्मिनेट होता है ये चैप्टर भी। भगवान बताते हैं प्योर डिवोशनल सर्विस के द्वारा ही मेरा ये फॉर्म देखा जा सकता है। तो 1 से 4 श्लोक तक अर्जुन के रिक्वेस्ट है। उसके बाद 5 से 8 तक भगवान का डिस्क्रिप्शन है यूनिवर्सल फॉर्म का। फिर 9 से 14 तक संजय का डिस्क्रिप्शन है। फिर 15 से 31 तक अर्जुन का डिस्क्रिप्शन है, अर्जुन का विजन यूनिवर्सल फॉर्म को अर्जुन ने जो देखा और फिर अर्जुन पे उसका क्या इफेक्ट हुआ यूनिवर्सल फॉर्म का, वो भी इसमें दिया हुआ है। और फिर काल रूप जब अर्जुन ने देखा उसका क्या इफेक्ट हुआ अर्जुन के ऊपर। और फिर अर्जुन का वो प्रश्न 31 में अर्जुन प्रश्न करते हैं कि आप कौन है, क्यों आप आए काल रूप को। तो फिर 32 से 34 में भगवान आंसर देते हैं कि मैं काल, और अपने आने का उद्देश्य बताते हैं। फिर 35 से 46 में अर्जुन की प्रेयर्स हैं। तो अर्जुन प्रार्थना करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, चारों तरफ से भगवान को ओबेसेंसेस देते हैं, क्षमा मांगते हैं पहले की जो, पहले जो मजाक में बात की है वो सब, उस सब के लिए क्षमा मांगते हैं। और बोलते हैं कि कृपा करके आप मुझे अपना चतुर्भुज सौम्य रूप दिखाइए।
और 47 से 55 में जो शुद्ध भक्ति है उसके बारे में बताया गया है कि शुद्ध भक्ति के द्वारा ही सारे भगवान के रूप का दर्शन किया जा सकता है। हाँ, तो ये इस चैप्टर में एसेंस में है। तो इसको देखते हैं कि करके इस चैप्टर का। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् आध्यात्मं संगितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। तो अर्जुन भगवान से बोलते हैं मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम आध्यात्म, कृपा करके आपकी आपकी कृपा के कारण मोहोयम विगतो मम मेरा जो मोह है वो चला गया है। हाँ, आपने मुझे गुह्यम आध्यात्म, गुह्य आध्यात्म का जो साइंस है आपने मुझे बताया और उसके कारण जो मेरा मोह है वो चला गया है। भवपयो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्ता कमलपात्राक्षा माहात्म्यम अपि चाव्ययम्। और मैंने आपसे सुना है हे कमल पात्राक्ष, भगवान की आंखें कमल के समान है। तो आपसे मैंने इस सृष्टि के बारे में, सृष्टि के बारे में, प्रलय के बारे में, ये सब मैंने सुना है। और महात्म्यम अपि चा अव्ययम, आपका जो इम्पेरिशेबल ग्लोरी है, आपका जो महात्म्य है वो भी मैं समझ गया हूँ। तो पिछले पिछले अध्यायों में 7वां अध्याय, 9वां अध्याय, 10वां अध्याय, इन सब में भगवान ने अपनी ग्लोरीज बताई हैं, कैसे मैं सृष्टि का पालन करता हूँ, सृष्टि मेरे से आती है, इसको पालन करता हूँ, इसका संहार करता हूँ और इसका उत्पन्न भी करता हूँ। अब अर्जुन बोलते हैं तीसरे श्लोक में, एवं एतत् त्वम् आत्मानं परमेश्वरा द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तमा। हे परमेश्वर, हाँ हे परमेश्वर, हे पुरुषोत्तम, मेरे को कोई संशय नहीं है आपकी पोजीशन के बारे में, कि आप ये सारी सृष्टि करने वाले, लेकिन द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम, मेरी इच्छा है, मैं देखना चाहता हूँ। किसको देखना चाहता हूँ? वो जो आपका रूप है जिससे आप पूरी सृष्टि में परवेट करते हैं, आपको जो रूप ऐश्वर्य है वो मैं देखना चाहता हूँ, जिसके द्वारा आप सारे यूनिवर्स को सपोर्ट करते हैं। तो ये तीसरे श्लोक में अर्जुन ये प्रश्न करते हैं, द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम, मैं वो देखना चाहता हूँ आपका रूप। मन्य से यदि तशक्यम मया द्रष्टुम इति प्रभो योगेश्वर ततो मे तम दर्शया आत्मानमव्ययम्। लेकिन अर्जुन बड़ी विनम्रता के साथ, भगवान को से हमको कुछ भी मांगना है तो कमांड नहीं कर सकते, डिमांड नहीं कर सकते, वी हैव टू रिक्वेस्ट। तो अर्जुन भगवान के इतने क्लोज मित्र हैं, लेकिन बड़ी विनम्रता के साथ, मन्य से यदि तत् शक्यम, अगर आप ऐसा मानते हैं कि मैं समर्थ हूं उसको देखने के लिए, तो कृपा करके आप मुझे वो रूप दिखाइए। हे योगेश्वर, आप तो योगेश्वर हैं, तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं, तो आप कृपा करके वो रूप दिखाइए। तो ये फर्स्ट 4 श्लोक में अर्जुन का रिक्वेस्ट है। अब 5 से 8 है, भगवान अपना यूनिवर्सल फॉर्म दिखाते हैं, पहले बताते हैं फिर दिखाते हैं। भगवान अपने यूनिवर्सल फॉर्म के बारे में डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे अर्जुन को। पहले क्यों डिस्क्राइब करते हैं? पहले क्योंकि हम लोग आंखों से नहीं देखते हैं, पहले इंटेलिजेंस होना चाहिए। जब इंटेलिजेंस होता है तभी उसको देख पाते हैं। किसी चीज के बारे में पता है तो देख के भी नहीं देख पाएगा व्यक्ति उसको। इसीलिए भगवान पहले बता रहे हैं, देखो क्या तुम देखने वाले हो, उसको भगवान डिस्क्राइब करते हैं। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशो वत्सहस्रशा नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णकृतानि च। भगवान बोलते हैं हे पार्थ, तुम देखो, हाँ बहुत सारे, शतशो वत्सहस्रशा, हजारों हजारों मेरे दिव्य रूप जो है, दिव्यानि नाना वर्ण कृतानि का, अलग अलग कलर्स के, अलग अलग शेप के, ये यूनिवर्सल फॉर्म में जो आने वाला है, अलग अलग तुमको इसको वर्ण मिलेंगे, अलग अलग कलर मिलेगा, अलग अलग आकृति तुमको देखने की मिलेगी। पश्य आदित्यान वसुन रुद्रान अश्विनो मारुतस्तथा बहुन्य दृष्ट पूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत।
और इसमें तुम क्या क्या आश्चर्यचकित चीजें देखोगे, इसमें तुम सब देखोगे, सारे देवताओं को देखोगे। पश्य आदित्यान, जो आदित्य है उनको देखोगे, अष्ट वसु हैं उनको देखोगे, 11 रुद्र हैं उनको देखोगे, अश्विनी कुमार जितने डेमिगॉड्स हैं उन सबको तुम इस रूप में देखोगे। यह कस्तम जगत कृष्णम पश्य आद्य साचराचरम मम देहे गुड़ाकेशे यच्चा अन्य द्रष्टुमिच्छसि। तो भगवान बोलते हैं यह कस्तम, इस एक जगह पे तुम खड़े होके, एक जगह पे एक समय पे, जगत कृष्णम, सारा जगत तुमको दिखाई देगा। चराचरम, जो मूविंग है नॉन मूविंग है, सब कुछ तुम मेरे इस एक ही शरीर में देखोगे। मम देह गुड़ाकेशा यच्चा अन्य द्रष्टुम इच्छसि, और जो कुछ भी तुम देखना चाहते हो और भविष्य में भी जो कुछ तुम देखना चाहते हो वो भी तुमको इसमें दिखाई देगा। तो भगवान पहले से ही इंडिकेट कर रहे हैं, हाँ, कि जो फ्यूचर है वो भी दिखेगा इस यूनिवर्सल फॉर्म में। तो आगे जाके इसमें भीष्म भीष्म द्रोण कैसे सारे सेना की मृत्यु हो रही है वो भगवान दिखाने वाले हैं। तो जो भविष्य में भी तुम देखना चाहते हो भगवान बोल रहे हैं वो तुमको इसमें दिखाई देगा। तो यहाँ पे ये जो डिस्क्रिप्शन है यूनिवर्सल फॉर्म का, 3 डिस्क्रिप्शन, एक संजय दे रहे हैं, एक कृष्ण दे रहे हैं, एक भगवान दे रहे देंगे इस चैप्टर में, ताकि अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके यूनिवर्सल फॉर्म। क्योंकि ऐसा बार बार देखा नहीं है, पहले देखा नहीं है किसी ने, तो इसलिए भगवान उनको बता रहे हैं। और यहाँ पे भगवान से अर्जुन अर्जुन को भगवान फिर 8th श्लोक में बोलते हैं, न तु माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम। और इन साधारण चक्षुओं चक्षुओं से तुम मुझे नहीं देख पाओगे। ना तुम माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा, स्वचक्षुषा, अपनी आंखों से तुम मुझे नहीं देख पाओगे, इसीलिए दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुमको दिव्य चक्षु दूंगा, दिव्य चक्षु दूंगा। जैसे अभी 3D इफेक्ट है, कहीं कहीं 3D मूवी में 3D के लिए स्पेशल ग्लासेस लोग पहनते हैं, तो भगवान बोल रहे मैं तुमको स्पेशल विजन दूंगा, तो ये साधारण आईज से तुम उसको देख नहीं पाओगे। तो भगवान तो वैसे साधारण आईज से भी दिखा सकते हैं। तो भगवान ने पहले जब यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया था इससे पहले कुरु सभा में, तो उस सभा में जब दिखाया था यूनिवर्सल फॉर्म, तो दुर्योधन ने देखा था, धृतराष्ट्र ने देखा था, सब लोगों ने देखा था, किसी को दिव्य चक्षु नहीं दिए थे भगवान ने, दिव्य चक्षु का वहां पे डिस्क्रिप्शन नहीं आता। तो वहां पे पर्पस अलग था, भगवान इन आंखों के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। तो वो जब यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया था तो उसका उद्देश्य था कि दुर्योधन को युद्ध से प्रेरित, दुर्योधन युद्ध ना करे, युद्ध से पीछे हट जाए, तो इसके लिए दिखाया था। या जो धृतराष्ट्र है उसको भी दिखाया था, धृतराष्ट्र अंधे थे लेकिन उनको भी दिखा दिया, उसने भी यूनिवर्सल फॉर्म देखा ताकि वो दुर्योधन को समझा दे, वो उद्देश्य था। लेकिन अर्जुन को यहाँ पे दिव्य चक्षु दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो बाकी लोग हैं वो यूनिवर्सल फॉर्म नहीं देखते हैं, जो युद्ध भूमि में खड़े हैं विराट रूप, वो केवल अर्जुन देख रहे हैं, और अर्जुन केवल यूनिवर्सल फॉर्म देख रहे हैं और कुछ नहीं दिखता है उनको। उस समय के लिए पूरी सेना कहाँ है वो सब कुछ नहीं दिखता, सब वो फॉर्म में ही दिखता है चारों तरफ, चारों तरफ वो केवल विराट रूप भगवान का दिखता है। हाँ, तो अर्जुन को दिव्य चक्षु दे रहे हैं क्योंकि अर्जुन को अपना ऐश्वर्य दिखाना चाहते हैं। हाँ, यहाँ पे उद्देश्य भगवान का अलग है, दिव्य चक्षु दे रहे हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने यह भी बताया कि वैसे तो अर्जुन तो प्रेम में है, अर्जुन प्रेम है भगवान का अर्जुन के साथ, तो अर्जुन के पास तो प्रेम चक्षु है, तो सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, दिव्य चक्षु से भी सर्वश्रेष्ठ है वो प्रेम चक्षु, लेकिन ये चक्षु एक अलग उद्देश्य के लिए दिए जा रहे हैं। फिर 9 से 14 में ये संजय जो यूनिवर्सल फॉर्म का डिस्क्रिप्शन धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। संजय वाचा एव मुक्ता ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परम रूपम ऐश्वरम। तो बोलते हैं कि भगवान ने अपना यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया जो बहुत ही विशेष है। महायोगेश्वरो हरि, जो भगवान है सारे योगियों के ईश्वर हैं, तो उन्होंने अपना रूप ऐश्वर्य दिखाया।
अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्य अनेक उद्यतायुधम दिव्यमालंबरम धरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। तो 10वें और 11वें श्लोक में बताते हैं कैसा कैसा फॉर्म है वो। अनेक वक्त्र नयनम, अनेक अनेक उसमें मुख है। अनेक अनेक नयनम, इतनी आंखें उसको आप काउंट नहीं कर सकते, इतनी आंखें हैं, इतने उसमें मुख हैं। अनेक अद्भुत दर्शनम, और अनेक अनेक अद्भुत उसमें दर्शन है। दिव्य मालांबर अंधरम, तो दो शब्दों का रिपीटिशन हुआ। एक है अनेक, अनेक मतलब मैनी। वो जो विराट रूप है उसमें किसी भी चीज का काउंटिंग नहीं है, कितनी आंखें हैं, कितने मुख हैं, कितने दर्शन हैं। दूसरा है दिव्य, दिव्य मालांबर अंधरम, दिव्य मालाएं पहनी हुई हैं भगवान ने। और दिव्य गंध, दिव्य गंध जो दिव्य सेंट है वो है। दिव्य उद्यत आयुधम, दिव्य अस्त्र शस्त्र भगवान लिए हुए हैं। यहाँ पे जो दिव्य शब्द है, दिव्य शब्द का मतलब क्या है? इस संसार का नहीं दिख रहा है वो, जो परलौकिक होता है। एक दिव्य का अर्थ होता है जो आध्यात्मिक जगत का है, और एक दिव्य क्या होता है जो इस संसार का नहीं है। मतलब इस अर्थ का, हेवन की जो चीज है उसको भी दिव्य कहा जाता है। तो उस सेंस में यहाँ कहा जा रहा है कि दिव्य है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ का है, इसके बाहर की सृष्टि लग रही है वो। और सर्व आश्चर्य में, आश्चर्य से भरा हुआ है। दिवि सूर्य सहस्त्रस्या भवे उग भवे उग उत्पतिता यदि वा सदृशी सा स्यात् असत् तस्य महात्मना। और वो जो फॉर्म है, यूनिवर्सल फॉर्म, दिवी सूर्य सहस्त्रस्य, ऐसा लग रहा है कि हजारों हजारों सूर्य एक साथ अगर उदय हो जाएंगे तो जितनी रोशनी नहीं, इतना रोशनी उससे निकल रहा है, इतना प्रकाश भगवान के उस विराट रूप से निकल रहा है एक साथ। तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्राविभक्तं मनेकदा आपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तथा। और तत्रैकस्थं जगत कृष्णम, एक जगह पे पूरा जो ब्रह्मांड है वो उसमें दिखाई दे रहा है। हाँ, पूरा जो ब्रह्मांड है एक जगह पे वहां उसमें दिखाई दे रहा है। तथा स विस्मय आविष्टो हृष्ट रोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलिरभाषत। और संजय बता रहे हैं कि उस फॉर्म को देख के विस्मय, अद्भुत रस में अर्जुन चले गए। अर्जुन ने जैसे ये फॉर्म देखा, विस्मय आविष्टो, विस्मय से भर गए। हृष्ट रोमा, उनके जो रोंगटे हैं वो खड़े हो गए धनंजय के। और प्रणम में अपने आप हाथ जुड़ गए, अपने आप प्रणाम करने लगे। कृतांजलि, हाथ जुड़ गए और वो प्रणाम करते हैं। अब अर्जुन, वो फॉर्म को देख के अर्जुन डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। अर्जुन नो वाचा पश्यामि देवा तव देव देहे सर्वान् तथा भूत विशेष संगान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषिं च सर्वान् अनुरागस्य दिव्यान्। तो भगवान बोलते हैं, अर्जुन बोलते हैं भगवान को कि मैं आपके शरीर में सारे देवताओं को देख रहा हूँ, सारी लिविंग एंटिटीज को। देवांश देवे देहे, सारे देवताओं का आपके शरीर में देख रहा हूँ। भूत विशेष संगान, सारी जीवात्माओं को आपके शरीर में देखा हूँ। और सारे ऋषियों को, ब्रह्मांडमीशम, और ब्रह्मा जी को भी इसमें देख रहा हूँ, सारे ऋषियों को देख रहा हूँ, शिव जी को देख रहा हूँ, और बहुत सारे सर्पों को देख रहा हूँ। अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि ताम सर्वतोऽनंत रूपम न अंतम न मध्यम न पुनस्तबादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्व रूपा। अर्जुन बोलते हैं कि आपका ये जो फॉर्म है, ये जो विश्व रूप है, अनेक बाहु उदर, वही चीज बोल रहे हैं। बहुत सारे इसमें उदर हैं, बहुत सारे पेट हैं, बहुत सारे मुख हैं, बहुत सारी आंखें हैं। पश्यामि ताम सर्व, तो हर जगह में यही रूप देख रहा हूँ। न अंतम न मध्यम न पुनस्तवादिम, कितना इसका हाइट है, पता नहीं चल रहा है कहाँ आदि है, कहाँ मध्य है, कहाँ अंत है, कहाँ से शुरू हो रहा है, क्या बीच में है, क्या अंत में है। हाँ, ऐसा ये भगवान का रूप है। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशि सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्ता दीप्ता अनल अर्क द्युति प्रमेयम।
किरीटिनम, भगवान ने बहुत सारे हेलमेट, भगवान ने बहुत सारे वो पहने हुए हैं, सर पे मुकुट पहने हुए हैं। तो बहुत सारे मुकुट हैं, चक्र हैं, और इतनी तेज राशि, इतना तेज निकल रहा है, इतना उससे प्रकाश निकल रहा है। पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्ष, उसको देख नहीं पा रहा हूँ। हाँ, संजय ने पहले ही बताया है कि हजारों सूर्य का निकल रहा है एक साथ, जैसे ये एक एनालॉजी दिया, ऐसा लग रहा है इतना प्रकाश उससे निकल रहा है। और यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं कि उसको देखना मुश्किल हो रहा है, आपके मुख से इतना तेज निकल रहा है कि उसको देखना मुश्किल हो रहा है, दुर्निरीक्ष, उसको देखना मुश्किल हो रहा है। त्वम अक्षरम परमं वेदितव्यम तमस्य विश्वस्य परम निदानम तम अव्यया शाश्वत धर्म गोत्ता सनातनस्तम पुरुषो मतो में। उसके बाद 18 श्लोक में भगवान बोलते हैं कि मैं कन्विंस हूँ। अर्जुन बोलते हैं भगवान को कि मैं आपकी सुप्रीमेसी से कन्विंस हो गया हूँ। क्या? त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम, कि आप ही अक्षर, मतलब जिसका जो कभी गिरता नहीं है, जो इनफॉलिबल है, आप इनफॉलिबल हैं और परम उद्देश्य हैं सब लोगों के लिए। त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, इस संसार के आप ही आश्रय हैं। सनातनस्तम पुरुषम मतों में, तो आप सनातन है और सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है। अर्जुन बोल रहे हैं ये मेरा ओपिनियन है। इसके बाद अर्जुन इस फॉर्म का और डिटेल बताते हैं। अनादि मध्यम अनंत वीर्यम अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त होताश वक्त्रम स्वातेजसा विश्वमिदं तपन्तम। अनादि मध्यम अनंत वीर्यम, ये जो फॉर्म है अनादि, इसका कोई ओरिजिन नहीं है। आपका ये जो फॉर्म है अनंत वीर्यम, बहुत शक्तिशाली फॉर्म है। अनंत बाहु, इसमें हजारों हजारों हाथ हैं। शशि सूर्य नेत्रम, और चंद्रमा है, इसमें सूर्य है, ये आपके नेत्रों की तरह दिख रहे हैं। पश्यामि त्वां दीप्त हुताश वित्रम स्वातेजसा विश्वमिदं तपन्तम, और इतने सारे इसमें फॉर्म है और इसमें बहुत शक्ति है। और मैं देख रहा हूं कि इससे इतना आग निकल रहा है आपके मुख से, सारे यूनिवर्स को, तपन्तम, सारे ब्रह्मांड को ये जला रहा है। द्यावा पृथिव्यो अध्यंतरम ही व्याप्तम त्वयेकेन दिशश्च सर्व दृष्ट्वाद्भुतम रूपम उग्रम तवेदम लोकत्रय प्रावर्तितम महात्मन। अब 20वें श्लोक में बोल रहे हैं कि आप सब जगह व्याप्त हैं। द्यावा पृथिव्यो आदि अंतरम ही, पृथ्वी से लेके अंतरिक्ष तक, आकाश तक, हर जगह केवल ये आपका फॉर्म ही मुझे दिख रहा है ये। और दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम उग्रम, और अद्भुत रूप है और ये बहुत उग्र है। इसको देख के सब लोग डिस्टर्ब हो गए, पूरे जो 3 लोग के जो प्राणी है सब डिस्टर्ब हो गए। अमी ही त्वाम सुर सांगा विशंति केचित गीता प्रांजलियो गृणंति स्वस्ति युक्ता महर्षि सिद्ध संगा स्तुवंति वास्तुति भी पुष्कलाभि। और 21वें श्लोक में बोल रहे हैं कि जो देवता हैं, ऋषि हैं, प्रार्थना कर रहे हैं फॉर्म को देख के। वो लोग भी इतना डर गए इस फॉर्म को देख के, सब लोग आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ, कि आप शांत होइए, आप शांत होइए। इसका मतलब जब भगवान ये फॉर्म दिखा रहे थे तो अर्जुन के अलावा युद्ध भूमि में उसको कोई नहीं देख पाया, लेकिन देवताओं के लिए विजिबल था ये फॉर्म। जो ऊपर के ऋषि, ऊपर जो ऊपर के लोकों में देवता रहते हैं, वो ये फॉर्म को देख पा रहे थे। ये रुद्रादित्य वसुओ ये च साध्या विश्वाश्विनो मारुतोश्च चोष्म पाशच गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संगा वीक्षन्ते ताम विस्मितश्चैव सर्वे। तो बता रहे हैं रुद्र, आदित्य, गंधर्व, यक्ष, विद्याधर, सब ऊपर के लोग देख रहे हैं विस्मिता, सब लोग आश्चर्य में। कैसा ये फॉर्म है, इसको देख के सब लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। पितर हैं, मरुत हैं, सब लोग आपको देख रहे हैं आश्चर्य से। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहु बहु ऊरुपादम बहु उदरम बहु दृष्टाकरालम दृष्ट्वा लोका प्राव्यथितस्तताम। फिर बता रहे हैं कि सब लोग देख रहे हैं कि कैसा ये फॉर्म है। इतने इतने मुख हैं इसमें, इतनी आंखें, इतने हाथ, इतने, और आपकी जो टीथ हैं, फियरसम टीथ, आपके जो दांत हैं, उनको देख के सब लोग डर रहे हैं। तो बार बार ये अर्जुन रिपीट क्यों कर रहे हैं कि आपके इतने हाथ हैं, इतने पाँव हैं? ये पहले ही बोला है। हाँ,
ये रस है, जो अद्भुत रस में व्यक्ति चला जाता है और एकदम इतना खतरनाक। बार बार अर्जुन बोल रहे हैं आप बिगिनिंगलेस है, इसका कोई आदि नहीं है, अंत नहीं है। तो क्या होता है, महाविस्मय रस होता है। तो जब व्यक्ति विस्मय में चला जाता है तो बार बार एक ही चीज को रिपीट करता है। हाँ, बार बार वो चीज है उसको रिपीट करता है। नभा स्पर्शम दीप्तम अनेक वर्णम व्यातातनम दीप्ति विशाल नेत्रम दष्ट्वा हितां प्राप व्यथिरंतरात्मा धतिम न विन्दामि शमम च विष्णु। अब 24वें श्लोक में अर्जुन बोलते हैं ये सब फियरफुल हैं और मैं भी फियरफुल हो गया। देवता यक्ष सब डर से आपको देख रहे हैं और अर्जुन बोल रहे हैं मुझे भी भय हो रहा है आपका ये फॉर्म देख के, मैं अपने मन को स्थिर नहीं रख पा रहा हूँ। नभा स्पर्शम न, ये आकाश को स्पर्श कर रहा है, अनेक वर्णम, इतने सारे इसमें कलर हैं। हाँ, विशाल नेत्रम, आपके इतने विशाल नेत्र हैं, इतनी उससे ज्योति निकल रही है, इसको मैं देख नहीं पा रहा हूँ। शमम च विष्णु, में अपना मेंटल इक्विलिब्रियम नहीं रख पा रहा हूँ। द्रष्टा करालानि चाते मुखानि दष्टैव कालानल सन्निवानि दिशा न जाने लबे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवासा। प्रसीद देवेश जगन्निवासा। 25वें श्लोक में अर्जुन बोलते हैं कि कृपा करके आप प्रसन्न होइए, प्रसीद देवेश, आप शांत होइए, देवेश आप देवताओं के भी पूजनीय है। हाँ, जगन निवास, आप सारे जगत का आश्रय हैं। हाँ, तो आपके जो फॉर्म है, दृष्टा कराली दृष्टा एवं काला, काल की तरह आपका ये मुख लग रहा है कि आप सब कुछ खाने वाले हैं, इसको मैं नहीं देख पा रहा हूँ। हाँ, ये तो मैं इसको नहीं सहन कर पा रहा हूँ। ये तो अभी तक अर्जुन देख रहे थे, अभी भगवान ने क्या है बीच में थोड़ा काल रूप भी दिखा दिया। अर्जुन ने विराट रूप देखने के लिए प्रार्थना किया था और भगवान ने काल रूप भी दिखा दिया। तो अभी तक तो थ्रिलिंग लग रहा था शुरू में, इतने सारे मुख हैं और इतने सारे आंखें हैं, इतने सारे, हाँ, लेकिन अब अर्जुन को भय लगने लगा। हाँ, क्योंकि अर्जुन देख रहे हैं कि ये जो इसके मुख हैं इतने खतरनाक, इसके टीथ हैं इतने, ये हैं। तो अब अर्जुन को भय लगने लगा इसको देख के कि कितना खतरनाक है ये तो। हाँ, कितना खतरनाक ये रूप है। हाँ, और वो काल रूप अर्जुन देख रहे हैं कि कैसे ये सब कुछ खाने वाला है। वो जो काल रूप है उसमें अर्जुन देख रहे हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति है वो हॉरर मूवी देख रहा है, तो हॉरर मूवी देख के वो डर जाता है। हाँ, और फिर वो देखता है कि मूवी में, वो हॉरर मूवी में जो भी व्यक्ति है उसके मुख से आग निकल रही है, तो वो और डर जाता है। फिर वो देखता है आग निकल रही है, बहुत सारे लोगों को मार रहा है। हाँ, तो और उसके बाद वो देखता है कि उसके आसपास के जो लोग हैं, हम्म, आसपास के जो लोग हैं, उसके नेबरहुड में जो लोग रहते हैं, पड़ोसी रहते हैं, वो सब मारे जा रहे हैं, तो वो और डर जाएगा। तो अर्जुन ये सब देख रहे हैं। पहले देखा कि मुख इतना खतरनाक है, फिर देख रहा है जितने युद्ध भूमि में आसपास लोग हैं सब एक के बाद एक मर रहे हैं। तो इसलिए अर्जुन क्या है, बहुत डर गए इस फॉर्म को देख के। 25वें श्लोक में अर्जुन ने बताया। तब उसमें वो क्या देख रहे हैं काल फॉर्म में, अमी च त्वां धातराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवाव निपाल संगे भीष्म द्रोणासूत पुत्रस्तथासो सहासमी ईद दी दीय अपि योध मुख्य। तो 26वें श्लोक में बता रहे हैं अर्जुन, उसमें देख रहे हैं कि सारे जो वॉरियर्स हैं, 26 से लेके 29 तक उसका डिटेल दिया है। हाँ, वक्त्राणि ते त्वारमाणा विशन्ति दष्टा करालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूडिते उत्तमाङ्गे यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति ता तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। तो 26 से 29 में अर्जुन क्या देख रहे हैं, भीष्मम च द्रोणम च जयद्रथम च, जितने बड़े बड़े वॉरियर्स हैं, भीष्म है, द्रोण है, कर्ण है, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, सब भगवान के मुख में जा रहे हैं। भयानक मुख लग रहा है, उससे आग निकल रही है, सब लोग जा रहे हैं चूर्ण तांगे, सबका चूरन बन जा रहा है, सबका एकदम क्रश कर दिए जा रहे हैं। ये जैसे नदी समुद्र में जाती है, या दूसरा उदाहरण दिया है जैसे पतंग होता है वो आग में जाता है और नष्ट हो जाता है, ऐसे सब लोगों की मृत्यु हो रही है।
तो भगवान ने अर्जुन को बोला था जो तुम भविष्य में देखना चाहते हो वो भी मैं दिखाने वाला हूँ, तो वो भी अर्जुन को यहाँ भगवान दिखा रहे हैं। हाँ, कि भविष्य में क्या होने वाला है, सब लोग मरने वाले हैं, कोई वापस नहीं जाएगा, भगवान अर्जुन को दिखा रहे हैं। ले लीयसे ग्रसमाना समन्ता लोका समग्रान वदने ज्वलाभि तेजो विरापूर जगत समग्रम भासस्तोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। तो अर्जुन देखते हैं कि सबको भगवान डिवाउर कर रहे हैं, भगवान का जो तेज है वो सब जगह फैला हुआ है। तो भगवान ने अर्जुन को ये दिखाया, भगवान ने काल रूप भी दिखाया अर्जुन को। अर्जुन ने केवल विश्व रूप बोला था देखने के लिए, भगवान ने एडिशनल एक दिखा दिया काल रूप। क्यों दिखाया ये रूप? ये बताने के लिए कि भविष्य में जो अंडरस्टैंडिंग देने के लिए, ये जो भविष्य में होने वाला है, फ्यूचर को दिखाने के लिए अर्जुन को भगवान ने ये काल रूप दिखाया। ये जो भविष्य में होने वाला है, जो डेथ है, अल्टीमेट रियलिटी है इस संसार की, उसको समझाने के लिए काल रूप भी दिखाया। काल रूप के लिए अर्जुन ने पूछा नहीं था, इसलिए अब अर्जुन प्रश्न करेंगे कि आप कौन है, क्योंकि विराट रूप तो अर्जुन देखना चाहते थे। अर्जुन ने बोला मैं विराट रूप देखना चाहता हूँ। अब लेकिन विराट रूप में भगवान ने काल रूप भी दिखा दिया, ये अर्जुन को देखना नहीं था। इसलिए 31वें श्लोक में अर्जुन प्रश्न करते हैं कि आख्याहि मे को भवानु उग्र रूपो नमोस्तु देवेर वर वर प्रसीदा विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमादम नाहि प्रजनामि तव प्रवर्तिम। तो अर्जुन के दो क्वेश्चन है 31 श्लोक में। क्या? आख्या ही मे को भवानु उग्र रूपो, भगवान मीन्स आप, हे भगवान कृपा बताइए, आप कृपया बताइए ये जो उग्र रूप आपने लिया है कि आप कौन है, आप कौन है? मैं आपको प्रणाम करता हूँ। विज्ञातुम इच्छामि, मैं जानना चाहता हूँ आगे आप कौन है और क्या आपका मिशन है, क्यों आपने ये रूप लिया है। तो भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाचा कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समार अर्हतुम यह प्रवर्ता ऋतेपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थिता प्रतिनिकेषु योधा। तो 32वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कालोस्मि, मैं काल हूं, सब लोगों को मैं नष्ट करने के लिए, मैं डिस्ट्रॉयर हूं। लोकान समाहर्तुम, मैं सब लोगों को यहाँ पे नष्ट करने वाला। ऋते पित्वाम मीन्स तुम पांडवों को छोड़ के, भविष्यन्ति सर्वे, ये वस्थिता प्रतिनिकेशु योधा, दोनों सेनाओं के कोई भी सैनिक जो है वो बचेंगे नहीं। भगवान बोल रहे हैं मैं काल रूप हूं और सबको नष्ट करने आया। तो काल रूप भगवान ने दिखाया अर्जुन की अंडरस्टैंडिंग को चेंज करने के लिए। अर्जुन ने पहले युद्ध नहीं करना चाहते थे। अर्जुन क्यों? क्योंकि अर्जुन को लगा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो इतने सारे जो मेरे रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, नहीं मरेंगे, भीष्म द्रोण आदि। तो भगवान ये रूप के द्वारा दिखाना चाहते हैं वो तुम्हारे मारने से नहीं है, वो तो पहले ही मारे जा चुके हैं मेरे द्वारा। अब युद्ध कहाँ स्टार्ट हुआ है? युद्ध के पहले ही है ना, अभी ये तो चल रहा है, अभी तो युद्ध स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो भगवान अर्जुन को दिखाना चाहते हैं कि युद्ध के पहले ही सब मारे जा चुके हैं, तुमको केवल अपना कर्तव्य करना है। तुमको क्या करना है? कर्तव्य करना है। यज्ञ मतलब जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा सकता है, के लिए किया जाता है। इसी तरह कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है ये यज्ञ भूमि की तरह। हाँ, यज्ञ में इन लोगों की आहुति चढ़ेगी, तुमको केवल अपना कर्म करना है, तो पहले ही मारे जा चुके। भगवान दिखाना चाहते हैं ये। और 33वें श्लोक में भगवान बोलते हैं तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम मय्येवेते निहता पूर्वमेवा निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। तो भगवान बोल रहे हैं तुमको केवल निमित्त बनना है। और पूरी भगवत गीता में एक ही बार अर्जुन का ये नाम आया है, सव्यसाची। भगवान को अपनी शक्ति पता है और भगवान को हमारी शक्ति भी पता है। कृष्णा नोज आवर पावर, कृष्णा नोज हिज ओन पावर ऑल्सो। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये तो ऑलरेडी सारे मारे जा चुके हैं, तुम उठो, युद्ध करो, यश को प्राप्त करो। निमित्त मात्रम, तुम केवल निमित्त बन जाओ। भगवान चाहते हैं केवल इंस्ट्रूमेंट बन जाए। तो जब भी हम भगवान के मिशन के लिए कार्य करते हैं तो भगवान को पता है हमको कितना एडिशनल शक्ति देना है।
तो जहां कमी पड़ती है भगवान दे देते हैं। भगवान को अपनी शक्ति पता है, जो अनलिमिटेड है, वो भगवान बता ही रहे हैं गीता में शुरू से, कि मेरी कितनी शक्ति है, सब कुछ बताया भगवान ने। और भगवान को हमारी शक्ति भी पता है। तो जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है भगवान कर देते हैं। जैसे जयद्रथ का पास टाइम हुआ था, तो अर्जुन ने कसम ली कि कल सूर्यास्त तक जयद्रथ का वध करूंगा, नहीं तो अग्नि में प्रवेश करूंगा। अर्जुन ने अपना पूरा शक्ति लगा दिया, पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन क्या हुआ कि वो तो जयद्रथ को मार नहीं पाया, और वो अग्नि में प्रवेश करने जा रहा था। तो अब भगवान ने फिर फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया, जो बचा था काम भगवान ने कर दिया। और निमित्त मात्र, क्योंकि अर्जुन को भगवान ने इंस्ट्रूमेंट बनाया था। और कौरवों के लिए भी एक इंडिकेशन, अरे भाई पूरी सेना के साथ तुम एक व्यक्ति को प्रोटेक्शन नहीं दे पाए, सिक्योरिटी, तो तुम कैसे युद्ध जीत जाओगे? तो भगवान बता रहे हैं मेरा प्लान। हाँ, और सव्यसाची, भगवान को अर्जुन की भी शक्ति पता है कि अर्जुन कितना बड़ा धनुर्धर है। तो भगवान बोल रहे तुम केवल अपना कर्तव्य करो। द्रोणम च भीष्मं च जयाद्रथं च कर्णं तथा अन्यापि योधवीरान् मया हतस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युद्धेसि जेतासि रणः सपत्नान्। 34वें श्लोक में भगवान बोलते हैं मैं ऑलरेडी मार चुका हूँ द्रोण, भीष्म, जयद्रथम च, कर्णा, और जो युद्ध में वीर हैं, इन सबको मैं ऑलरेडी मार चुका हूँ। द्रोणम च भीष्म, इसलिए मया हतस्त्वं, मैं ऑलरेडी इनको मार चुका हूँ। तुम किसी भी चीज की चिंता मत करो, तुमको केवल युद्ध करना है। ये इन सबको मैं पहले ही मार चुका हूँ। भगवान अपने भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं। बैकग्राउंड में सारा चीज करने वाले तो भगवान ही है। तो फिर अर्जुन ये रूप को देख के 35 से 40 में 46 में अर्जुन प्रार्थना करने लगते हैं। संजय वाचा एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृतांजलि वेपमाना किरीटी नमस्कृत्य भूय एवा कृष्णं सागद्गदं भीत भीता प्रणम्य। अर्जुन को थोड़ा भय भी लग रहा है और कांप भी रहे हैं। एतत् श्रुत्वा, भगवान के ऐसे वचन सुन के, कृतांजलि, उन्होंने अपने हाथ जोड़े, नमस्कार किया, भूय वापस से भगवान कृष्ण को। अर्जुन ने बोला, अर्जुन वाचा स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहर्षते अनुरज्यते च राक्षांस भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति चा सिद्ध संगा। तो अर्जुन भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ, कि ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी, हाँ, आपके दर्शन करके तो सारा ब्रह्मांड प्रसन्न होता है, ये, हाँ, लेकिन अभी आपको ये वाला दर्शन करके आपके सब लोग डर रहे हैं, सारे जो ऋषि हैं, मुनि हैं, हाँ, वो सब लोग डर रहे हैं। कस्माच्च तेना नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकत्रे अनंत देवेश जगन्निवासा तम अक्षरम सद असत तत्परम यत्। तो भगवान को बोलते हैं कि आप तो नमेरन, आप तो सबके द्वारा वर्शिपेबल हैं भगवान, महात्मा, आप तो महान है, आदि कर्ता, आप तो शुरू में सृष्टि करने वाले हैं, ब्रह्मा जी की सृष्टि भी आपने भी की है। तो सबको ही आपको अनंत है, आप, आपका कोई लिमिट नहीं है। देवेश, सारे देवताओं के देव हैं, जगन निवासा, सबके शेल्टर हैं। तो सब लोग आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। त्वमादिदेवा त्वमादिदेवा पुरुषा पुराणा त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतासि वेद्यम च परम च धामा त्वं ततं विश्वम अनंत रूपा। तुम आदिदेवा, आप ओरिजिनल गॉड हैं। पुरुषा पुराणा, आप सबसे पहले जो पुराण पुरुष हैं। तमस्य विश्वस्य परम निधाना, पूरे विश्व के जो आश्रय हैं वो आप ही हैं। तो सब सृष्टि में प्रलय आ जाता है तो सब आपका आश्रय लेते हैं। वेतासि वेद्यम च परम च धामा, वेतासि वेद्यम, आप सब कुछ जानने वाले हैं और सबके आश्रय हैं। त्वयं ततम विश्वम अनंत रूपा, आप ऑल परवेडिंग है संसार में, हर जगह। 39 से 40 में अर्जुन फिर बार बार भगवान को प्रणाम करते हैं। नमो नमस्ते सुसहस्त्र कृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तात् पृष्ठस्थ नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वता एव सर्वा अनंत वीर्यम अमित विक्रमस्तम सर्वा समाप्नोषि ततोऽसि सर्वा।
तो अर्जुन भगवान को रिपीटेड ओबेसेंसेस करते हैं। नमो नमस्ते तु सहस्त्र कृत्वा, भगवान आपको प्रणाम है, हजारों हजारों बार आपको प्रणाम है। हाँ, तो सबके आप नियंत्रण करने वाले अनंत वीर्यम, आपकी अनंत शक्ति है। हाँ, ऐसे भगवान को प्रणाम करते हैं। पुनश्च भूयो भी, बार बार प्रणाम करते हैं। हाँ, और हर जगह से प्रणाम करते हैं। सर्वा समाप्नोषि ततोसि सर्वा, अलग अलग जगह से भगवान को प्रणाम करते हैं, चारों दिशाओं में, क्योंकि वो विराट रूप हर दिशा में दिख रहा है। तो हर दिशा में टर्न हो गया, अर्जुन प्रणाम करते हैं। फिर 41 से 44 में अर्जुन भगवान से माफी मांग रहे हैं। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवादा तवादे तवेदम मया प्रमादेत प्रणयेन वापि। सखेति, अर्जुन माफी मांग रहे हैं, कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए। क्यों? कभी मैंने आपको सखा बोला, कभी हे कृष्ण बोलता था, कभी यादव बोलता था, कभी सखा के रूप में आपको ट्रीट करता था। ये अज्ञान के कारण, प्रमाद के कारण ऐसा हो गया। हाँ, यच्चावहा असर्थ असत्कृतोषि विहारशय्यासन भोजनेषु एका एको अथवा अपि अच्युत तत्समक्षम तत्क्षामे त्वामहं प्रमेयम्। और एक साथ हम लोग सोए हैं, एक साथ लेटे हैं, साथ में आपके साथ एक ही बिस्तर पे मैं लेटा हूँ, एक साथ आपके साथ विहार शैया, हाँ शैया में सोना, आपके साथ घूमना, आसन, एक ही आसन पे बैठ के भोजन किया है। ये सारी चीजों के लिए क्षमा कर दीजिए। तो क्योंकि अर्जुन अभी थोड़े समय के लिए किसने एकदम ऐश्वर्य भाव में चले गए, एकदम सखा भाव से, कि ऐसा देखा ना, अभी कोई व्यक्ति है, कोई फ्रेंड है, एक दूसरे के साथ तुरंत, सपोज दो लोग हैं, दो मित्र हैं, वो हमेशा साथ में जाते हैं, घूमते हैं एकदम। हाँ, वो एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ वो घूमते हैं, खेलते हैं, अलग अलग उन्होंने डिस्कशन किया है, सब कुछ किया है। हम्म, और सडनली वो फ्रेंड सपोज जा रहे हैं दोनों, और सडनली बहुत सारे 10-15 टेररिस्ट एकदम अटैक कर देते हैं। हाँ, और उनका ये जो दो फ्रेंड जा रहे हैं, उसमें से एक फ्रेंड, ये अकेला वो सारे टेररिस्ट को मार देता है। हाँ, तो उस समय गन भी चला रहा है, स्टेन गन भी चला रहा है, और जितना होता है टाई कमांडो, जूडो कराटे, मार्शल आर्ट, सब कुछ दिखा देता है। और फिर ये देखता है, और 10-15 लोग आते हैं, ये इसको सल्यूट कर रहे हैं। हाँ, वो उसको पता चलता है ये तो, हाँ, ये तो कोई बहुत बड़े रैंक का ऑफिसर है, सारा ट्रेनिंग लिया। तुरंत इसका भाव अभी चेंज हो जाएगा। हाँ, अभी तक उसी फ्रेंड के साथ खेल रहा था, घूम रहा था। तो ऐसे ही अर्जुन के साथ अभी हो गया। तो वो क्षमा मांग रहे हैं कि आप कृपा करके क्षमा कर दीजिए। 40 और 41 में, 42 में, 43 में बोलते हैं, पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरोर्गुरीया ना तत्समो अभ्याधिका कुतो कुतोन्यो लोकत्रय आप प्रतिम प्रभाव। तो अर्जुन भगवान को बोलते हैं कि आपकी जो शक्ति है वो अनलिमिटेड है। पितासि लोकस्य चराचरस्य, आप सारे संसार के पिता हैं, चर और अचर उसके पिता हैं। तमस्य पूजस्य गुरु गुरुयान, आप सबसे ज्यादा पूजनीय हैं, आप गुरुओं के भी गुरु हैं। ना तत्समो, आपके समान कोई नहीं है। लोकत्रय अप्रतिम प्रभाव, हाँ आपकी जो शक्ति है वो अनलिमिटेड है। अदृष्ट अदृष्ट पूर्वो तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहम् ईशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिया प्रियाय अर्हसि देव सोणुम। तो कृपा मुझे आप क्षमा कर दीजिए। 44 श्लोक में बोल रहे हैं, पितेव पुत्रस्य सखैव सख्यु, जैसे जो पिता होता है, जो पुत्र के अपराध होते हैं उसको क्षमा कर देता है, इसी प्रकार आप मेरे, ऐसी जो सखा होता है, एक दूसरे से कभी कभी मजाक करते हैं, सखा के अपराध को क्षमा कर देता है। या जो पति होता है, वो पत्नी का कुछ व्यवहार होता है उसको टॉलरेट कर लेता है, फेमिलियरिटी को। ऐसे आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और प्रार्थना करते हैं, अदृष्ट पूर्वम ऋषतोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्राव्यथितं मनो में, तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। तो अर्जुन बोल रहे, अदृष्ट पूर्वम, मैंने कभी ऐसा पहले देखा नहीं था, ऐसा रूप आपने मुझे दिखाया है। दृष्टो रिश्तोस्मि दृष्टवा, रिश्तो मीन्स
हर्ष, मेरे को इसको देख के हर्ष भी हो रहा है और डर डर भी लग रहा है। दोनों चीज साथ में हो रही है, हर्ष भी हो रहा है और डर भी लग रहा है। भय न चा प्रव्यथितो, मैं भय भी लग रहा है और हर्ष भी हो रहा है। इसीलिए आप कृपा करके मुझ पे प्रसन्न होइए। तदेव में दर्शय देव रूपम, और आपका जो प्लीजिंग फॉर्म है वो आप मुझे दिखाइए। किरीटिनम गदिनम चक्रस्तम इच्छामि त्वाम द्रष्टुम अहम तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेण सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। तो अर्जुन बोलते हैं, मुझे आपका चतुर्भुज है, शंख चक्र गदा पद्म लेके जो आपका रूप है, वो वाला रूप आप मुझे दिखाइए कृपा करके, मैं उस रूप को देखना चाहता हूँ। फिर लास्ट सेक्शन में 47 से 55 में भगवान शुद्ध भक्ति के बारे में बताते हैं। और भगवान बताते हैं कि श्री भगवान उवाचा मया प्रसन्नेन त्वा अर्जुनेदम रूपम परम दर्शितम आत्मयोगा तेजोमयम विश्वमनंतमाद्यम यन्मे त्वदन्येन नादृष्ट पूर्वम। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं, हे अर्जुन, कि मैं मया प्रसन्नेन, मैं तुम्हें प्रसन्न हूं, मैंने तुमको ये रूप दिखाया, परम रूप दर्शितम आत्मयोग, किसी ने नहीं देखा है, तेजोमयम, ये जो विश्व रूप है तेज से भरा हुआ है, यन्मे त्वदन्येन नादृष्ट पूर्वम, ये रूप अभी तक किसी ने नहीं देखा है। तो भगवान ने 3 विराट रूप दिखाए। पहला विराट रूप भगवान ने दिखाया कुरु की सभा में दुर्योधन को, दूसरा विराट रूप भगवान ने दिखाया यशोदा को, और तीसरा विराट रूप अभी अर्जुन को दिखा रहे हैं। लेकिन भगवान यहाँ बोल रहे हैं, जो मैंने तुम्हें अभी रूप दिखाया ये पहले किसी किसी ने नहीं देखा है। तो जो दुर्योधन को विराट रूप दिखाया था उसमें इतने डिटेल नहीं थे, और उसका उद्देश्य था कि दुर्योधन युद्ध करने से, युद्ध को रोकने के लिए भगवान प्रयास करना चाहते। जो यशोदा मैया को विराट रूप दिखाया था, तो थोड़े समय के लिए ऐश्वर्य का फ्लेवर डालने के लिए, ब्रज के रस में थोड़ा फ्लेवर देना चाहते थे। तो वो भी इससे अलग था। तो ये जो विराट रूप है वो सबसे विस्तार में, ये किसी ने नहीं देखा है। ना वेद यज्ञ अध्ययन दाने ना चा क्रिया भी तपो भी उग्र एवं रूप शक्य अहम न लोके दष्टुम तदन्येन कुरु प्रवीरा। हाँ, भगवान बोलते हैं ये रूप किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि ना वेद यज्ञ, वेद की अध्ययन करने से इसको देखा नहीं जा सकता है, ना यज्ञ, केवल कोई यज्ञ करने से नहीं देख सकता है इसको, ना दान है, दान के द्वारा इसको नहीं देखा सकता है, किसी क्रिया के द्वारा भी इसको नहीं देखा जा सकता है। ये माते व्यथामा च मूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरम इदम ममेदम व्यपेत भी प्रीत माना पुनस्तम तदेव में रूपम इदम प्रपश्य। और क्योंकि अभी तुम डर गए हो, इसको देख के तुम डर रहे हो इस मेरे घोर रूप को, और बिविल्डर हो गए हो, इसीलिए तुम्हारे भय को शांत करने के लिए भगवान बोलते हैं माते व्यथा, अब तुम चिंता मत करो, माँ च विमूढ़ भावो, तुम विमूढ़ हो गए हो, इसलिए तुम्हारे इस भय को दूर करने के लिए अब मैं इस विजन को खत्म कर रहा हूं। संजय वाचा इति ऊर्जनम इत्यार्जुनम वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपम दर्शयामास भूषा भूया आश्वासयामास चाभीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। सौम्य वपु 50वें और 91वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, 50वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि अब मेरा जो 4 हैंडेड फॉर्म है उसको दिखाते हैं, और 4 हैंडेड फॉर्म दिखाने के बाद भगवान 2 हैंडेड फॉर्म, जो भगवान का 2 भुजाओं वाला रूप है, वो भी अर्जुन को दिखाते हैं। अर्जुन वाचा दृष्ट्वेदम मानुषम रूपम तब सौम्य जनार्दना इदानीमस्मि संवृत्ता संचेता प्रकृतिगता। अर्जुन बोलते हैं, हे जनार्दन, ये जो आपका मनुष्य रूप है, हाँ, इस मनुष्य रूप को देख के इतना सुंदर है ये, मैं वापस से अर्जुन नॉर्मल हो गए, वापस से उनका माइंड नॉर्मल हो गया उसको देख के। श्री भगवान वाचा सुदुर्दशमिदं रूपम दर्शवानसि हन्मया देवापि अस्य रूपस्य नित्यं दर्शनम काक्षिणा। भगवान अर्जुन को बोलते हैं सुदुर्दर्शम, इस रूप का जो दर्शन है, मेरे जो मनुष्य रूप तुम देख रहे हो, इसका जो सुदुर्दर्शम बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है इसको देखना। नित्यम दर्शन कांक्षा, इवन जो देवता हैं वो भी नित्य आकांक्षा करते हैं कि ये फॉर्म मेरा देख लें, बहुत दुर्लभ है।
ना हम वेदे तपसा न दाने न चेजया शक्यम एव विदो दृष्टुम दृष्टवा न सिमायता। वेद के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, तपस्या के द्वारा भी इसको नहीं देखा जा सकता है। तो कैसे देखा जा सकता है? भक्त्या तो अनन्या शक्या अहम एव विदो अर्जुना ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्त्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। भक्त्या तू अनन्या शक्त्या, केवल अनन्य भक्ति की शक्ति के द्वारा हे अर्जुन, ज्ञातुम इसको जाना जा सकता है, दृष्टुम इसको देखा जा सकता है, और प्रवेष्टुम च परन्तपा मेरा जो रहस्य है, हाँ मेरी जो मिस्ट्री है मेरे अंडरस्टैंडिंग की, उसमें व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। मत कर्म मत परमो, मत कर्म कृत मत परमो, मद भक्ता संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु यसा मामेति पांडवा। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि मत कर्म कृत मत परमो, जो मेरे लिए काम करता है, मत परमो जो जानता है कि मैं ही सुप्रीम हूँ, मत भक्ता मेरी भक्ति करता है, संग वर्जिता भौतिक आसक्ति का त्याग करके, निर्वैरा किसी से वैर त्याग के, सर्वभूतेषु सारी जीवात्माओं से वैर को त्याग के, वो या माँ सा या यसा माँ में पांडवा मुझे प्राप्त करता है। तो भगवान ने इस अध्याय का जो एंडिंग है वो बहुत स्पेशल किया। भगवान अर्जुन को बताते हैं कालोस में, मैं काल हूं, मैंने सबको मार दिया, तुमको युद्ध करना है। और भगवान एंड में क्या बोल रहे हैं? निर्वैरा, किसी से द्वेष नहीं रखना है। अब कोई युद्ध बिना द्वेष के कैसे करेगा? जनरली युद्ध व्यक्ति करता है क्योंकि दो लोगों में द्वेष रहता है, तो द्वेष रहता है तभी लोग युद्ध करते हैं। लेकिन भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं युद्ध करना गीता का संदेश नहीं है, युद्ध कैसे करना है। भगवान बोल रहे हैं पर्सनल अकाउंट को स्क्वायर करने के लिए युद्ध नहीं करना है। अच्छा दुर्योधन ने ये बोला था पहले मुझे, दुर्योधन ने ये किया था, वो किया था, नहीं, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करो बिना किसी से वैर रखे हुए, यज्ञ के रूप में। तो वापस से भगवान उसको लास्ट श्लोक में बोल रहे हैं। ग्रंथराज भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय।